जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे एआई से सेल्स बिल कैसे बनवाएंगे टैली प्राइम में। तो आज हम टैली प्राइम में सेल्स बिल बनाने वाले हैं, उसमें हम एआई का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम चैट जीपी के थ्रू एक सेल्स बिल बना करके देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से गूगल को ऑन कर लेते हैं। गूगल ऑन करने के बाद यहाँ पे चैट जीपीटी हम लिख लेते हैं, चैट जीपीटी लॉगिन। ठीक है, हम यहाँ से चैट जीपीटी को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद हम यहाँ पे पूछेगा आस्क एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पूछते हैं टैली में सेल्स बिल बनाना है, सेल्स बिल बनाना है, स्टेप बताओ। ठीक है, और हम इसको कमांड दे दिए। अब थोड़ी ही देर में ये बिल हेडिंग हमें यहाँ पे दे देगा कि आप पहले एक बिजनेस बनाइए, यानी बिजनेस नेम लिखिए, बिल नंबर लिखिए, डेट लिखिए। ठीक है, उसके बाद कस्टमर डिटेल्स लिखिए, कस्टमर एड्रेस लिखिए, कस्टमर डिटेल्स लिखिए। उसके बाद प्रोडक्ट सर्विस का जो भी प्रोडक्ट नेम है वो लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, यूनिट लिखिए। फिर आप वहाँ पे क्या कीजिए, टोटल आइटम को ऐड कीजिए, दोनों में गुना होना चाहिए तो ऐड कीजिए। उसके बाद अगर टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें जीएसटी टैक्स लगाइए, और टैक्स लगाने के बाद आपको टैक्स अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद टोटल बिल आ जाएगा। तो ये चीज़ सब टोटल आ जाएगा, टैक्स टोटल आ जाएगा। अब नीचे में यहाँ पे पेमेंट मोड दिया हुआ है, उसके बाद आप कोई भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं, यानी F6 में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप यहाँ पे दे चुके हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि जैसे बिजनेस नेम हम सेल्स बिल के नाम से बनाए, बिल नंबर इतना, डेट इतना, कस्टमर नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पे दे दी हुआ है, प्रोडक्ट 1 क्वांटिटी इतना, प्राइस इतना, तो टोटल इतना हुआ। सब टोटल जीएसटी 18% जोड़ करके इतना आया, टोटल बिल इतना आया, फाइनल पेमेंट ये हुआ। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता दिए गए। अब आपको इसी के बेसिस पे चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टैली प्राइम में एक बिल बनाते हैं। तो टैली प्राइम को हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको कंपनी बनाने की ज़रूरत है, तो आपको इसमें कंपनी बनाने के लिए बोला गया, तो आप इसमें कंपनी बनाएंगे। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, टैली प्राइम मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से एजुकेशनल मोड में खोल लेंगे और क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक कंपनी बनाएंगे। तो सबसे पहला काम स्टेप होता है कंपनी बनाना। तो यहाँ पे हम ABC के नाम से कंपनी बनाते हैं, स्टेट बिहार ले लेते हैं और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद इसे भी हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे क्योंकि टैक्स भी आपको कैलकुलेट करना है। तो जीएसटी ऑप्शन यस कर लेंगे और यहाँ से स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर डाल लेना है और जीएसटी नंबर कोई भी कीबोर्ड से पुट कर लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपको वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए सबसे पहले हम परचेज का काम करेंगे। जब परचेज करेंगे उसके बाद हम सेल करेंगे। तो पहले हमें परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए हम चले जाएंगे यहाँ से वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद परचेज खोलने का शॉर्टकट की होता है F9। अगर आपको नहीं पता तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि परचेज का शॉर्टकट की बताए। तो यहाँ से हम F9 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, परचेज ओपन कर लेंगे। परचेज ओपन करने के बाद सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, यहाँ से डेट डाल लेते हैं। पार्टी नेम पूछेगा तो कैसे हम परचेज कर लेते हैं या किसी पार्टी का नाम ले लेते हैं। तो पार्टी नेम लेने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम लेंगे, जैसे मिस्टर ए। अब यहाँ पे पार्टी नेम लेने के बाद उसका अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में। तो हम यहाँ पे संडी क्रेडिटर में डाल दिए और इंटर कर लिए, और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, इतना काम मेरा हो गया। फिर इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो आपको परचेज का लेजर बनाना है। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज का। परचेज का लेजर अंडर कहाँ जाएगा, परचेज अकाउंट में। तो अंडर हम इसे डालेंगे परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से परचेज अकाउंट में डाल लिए। अब टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी एसेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा और जीएसटी रेट डिटेल्स भी एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आपको रखना है। तो यहाँ पे आपको बाज़ाब्ते दिया हुआ है प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट ले ले तो प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 ले, या फिर आप जो भी ले उसके बाद क्वांटिटी डाले, प्राइस डाले, टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका। उसके बाद जीएसटी ऐड करें। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है। तो आपको करना क्या है, नेम ऑफ आइटम डालना है। तो ऑल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और यहीं पे कोई आइटम बना लेंगे, जैसे माउस। ठीक है, अंडर कहाँ जाता है, तो माउस अंडर जाता है कंप्यूटर में। तो ऑल्ट C करेंगे और एक बनाएंगे हम कंप्यूटर ग्रुप। कंप्यूटर को अंडर प्राइमरी में डालेंगे, एडेड वैल्यू नो रहेगा, यहाँ से HSN एज पर कंपनी ग्रुप, जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप और एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब पूछेगा आपसे यूनिट, तो यूनिट पीस में मेरा ट्रांजैक्शन होने वाला है, तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे पीस के नाम से। पूरा नाम डाल लेंगे PIECES। उसके बाद यूनिक कोड में हम डालेंगे PCS, नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। अब यहाँ पे GST अप्लीकेबल, तो GST अप्लीकेबल रहेगा। HSN में स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे, HSN कोड माउस का डाल लेंगे, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालेंगे, इंटर करेंगे। अब GST रेट डिटेल्स पूछेगा, तो स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे, टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे, GST रेट तो 18% टैक्स काटना है तो 18% टैक्स रखेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 1000 पीस लेते हैं, रेट 500 के रेट से अमाउंट आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे, फिर ऑल्ट सी करेंगे। अगर अगला आइटम है तो 2 प्रोडक्ट का यहाँ पे हमें डिज़ाइन देना है, तो हम 2 प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो एक और प्रोडक्ट लेने के लिए हम यहाँ पे ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करेंगे और बना लेते हैं कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड अंडर जाएगा कंप्यूटर में, तो अंडर कंप्यूटर में डालिए, यूनिट पीस होगा, स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, GST अप्लीकेबल। HSN में स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे, HSN कोड यहाँ पे डाल लेंगे, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होगा। GST रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे, टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे, GST रेट में 18% डाल देंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी इसका भी 1000 पीस ले लेते हैं, रेट इससे भी 500 ले लेते हैं और इंटर कर लेते हैं। एक बार और इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे CGST, इंटर करेंगे, अंडर डालेंगे कहाँ पे, तो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से GST लेंगे, टैक्स का टाइप क्या हो जाएगा, तो CGST या CGST हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, तो 18% टैक्स है, तो 18% का आधा हो जाएगा CGST 9%। इंटर करेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो CGST कट जाएगा, फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे SGST, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा, यहाँ से GST होगा, SGST है तो यहाँ से SGST लेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9 रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोनों टैक्स यहाँ पे कट जाएगा, फिर इंटर करेंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये परचेज हो जाएगा। यहाँ पे नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे बीइंग परचेज। अब परचेज का काम हो गया, अब आपको सेल बिल बनाना है। तो सेल्स बिल बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से सेल्स बटन पे क्लिक करना है, सेल्स ओपन हो जाएगा। पार्टी नेम, किस पार्टी को बेच रहे हैं, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक पार्टी बनाएंगे, जैसे मिस्टर जेड को बेच रहे हैं। अंडर कहाँ जाएगा, तो संडे डेटर्स में जाएगा, तो संडे डेटर्स में डाल लेंगे, बिल बाय बिल यस रहेगा और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटर करके डिस्पैच डिटेल्स भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर पार्टी डिटेल्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक लेजर बनाएंगे हम सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इसे सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, नेम ऑफ आइटम, तो माउस लिखेंगे, आ जाएगा माउस, 1000 पीस है, 500 पीस बेच लेते हैं 600 के रेट से। ठीक है, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड लिखेंगे, आ जाएगा, इसका भी 500 पीस बेच लेते हैं 600 के ही रेट से, इंटर कर लेते हैं। फिर इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे, लिखेंगे CGST, टैक्स कट जाएगा, इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे SGST आ जाएगा, फिर इंटर कर लेंगे, तो ये अभी टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको इंटर करना है, इंटर करने के बाद ईवे बिल को नो रखना है और नो रखने के बाद यहाँ से न्यू रेफरेंस लेते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन लिख देना है बीइंग सेल्स और एक्सेप्ट, तो ये सेल का ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा। अब इस बिल को देखना है तो स्केप से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद डे बुक में जाएंगे, फिर सेल वाले बिल को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, करंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और प्रिंट आउट प्रिंटर से निकालने के लिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करके एक बार दिखा देते हैं, ये आपका टैक्स इनवॉइस, जूम करके एक बार देख लीजिए, तो ये आपका टैक्स इनवॉइस इस तरह से बन करके आ जाता है। यहाँ पे सारे चीज़ डिटेल्स में दिए हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, सारे चीज़ दिए हुए हैं, टैक्स के वैल्यू और सारे अमाउंट आपको दिए हुए हैं, ऑल अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से GST बिल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।